बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुश आमदीद। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 8 उसकी एक्सरसाइज 8.1 है, उसके क्वेश्चंस करेंगे 32 से ऑनवर्ड, जितने भी है 38 तक। ये 32 से लेके बेटा जो लास्ट तक यानी 38 तक जो क्वेश्चंस है, ये होंगे बेटा प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन से। लेकिन जो 32 से ऊपर है यानी 31 तक क्वेश्चंस है, वो होते हैं बेटा प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है पहले जरा दे देख लेते हैं बेटा। बड़ा लाइट सा डिफरेंस है, इतना इनमें फर्क नहीं है। मैं पहले थोड़ा सा आपको ये पुरानी कहानी सुनाता हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की। फिर मैं बताऊंगा कि एक्सटेंडिंग मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है, यानी जो लाइट सा इनमें डिफरेंस है वो क्या है। देखिए बेटा, पहले मैं बताता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या था। उसमें आप कहते थे कि जी आप क्या करते थे, आप कहते थे कोई स्टेटमेंट है आपके पास, ऐसा फैन है, आप कहते थे जी सबसे पहले नंबर वन कि जी ये N1 के लिए ट्रू है। ठीक है। फिर आप क्या करते थे, आप लेट करते थे जी जी फर्ज किया कि ये जो स्टेटमेंट है ये के लिए ट्रू है। ये आप फर्ज कर लेते थे, और यूजिंग थीस आप ये प्रूव कर लेते थे कि ये जो स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट, ये K+1 के लिए भी ट्रू है। अगर आप ऐसा कर देते थे तो फिर आप कहते थे जी SN है इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। क्या है जी, फिर आप कहते थे इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। इसको आप कहते थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये था। अब है जी प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्या होता था। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आपने n = 1 लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अ, यानी 1 नहीं आएगा, 1 से कोई और आ जाएगा, यानी 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, यानी अदर देन कोई 1 नंबर आएगा। इस तरह आई इधर आ जाएगा, इधर भी आप आई लगा लें तो कोई आई आ सकता है। और आई जो है वो याद रखिए, जो यहाँ पे है वो लेस देन एन इक्वल टू एन होगा। तो इस तरह आप नंबर लेंगे, यानी कोई 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। इस तरह कुछ भी, कोई भी नंबर आपके पास जो इंटीजर है वो आ सकता है। लेकिन याद रखिए 1 नहीं आएगा। सही है। तो यानी सिर्फ जस्ट पहली स्टेटमेंट में फर्क है, बाकी दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल वही है जो आपने प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन में पढ़ी थी। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उन्होंने ये जो कंडीशन n = 1 है उसको रिप्लेस कर दिया बाय एनी इंटीजर। यानी आपने बाय एनी इंटीजर का मतलब है ऐसा इंटीजर जो 1 नहीं है, यानी अदर देन 1 है। ठीक हो गया। तो ये बस छोटी सी बात है कि पहली कंडीशन का फर्क है, बाकी बिल्कुल वही है। तो बेटा बगैर वक्त जाए कि हम चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 8.1। उसका क्वेश्चन नंबर जो है 32 वाला, उसको देखते हैं बेटा हमने कैसे करना है। लेट्स सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेटा एक हमारे पास स्टेटमेंट है, उसको हमने n = 4, यानी यहाँ पे आई क्या है, 4 है। ठीक है। तो उसको, इसके लिए आपने ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसको प्रूव करना है कि ये बिल्कुल ट्रू है। देखते हैं बेटा। पहले सबसे पहले आपने लेट ही करना होता है स्टेटमेंट को, SN की इक्वल वो कर लेते हैं जी, वो आ जी n > 2 n। ये बेटा आपके पास आ गया। ओके हो गया। अच्छा जी। अब बेटा आप कंडीशन नंबर 1 करेंगे। कंडीशन 1 है जी। कंडीशन 1। ठीक है। ये बेटा हमारे पास आ गई कंडीशन 1। इसके लिए बेटा आप कंडीशन 1 पे आप क्या देखेंगे, उसको क्या करेंगे। आपने क्या करना है, 4 पे चेक करना है। आप देखेंगे जी पुट n = 4। जहां जहां n है 4 लगा दे, 4 फैक्टोरियल। ये आ गया 2 की पावर 4। अब ये बेटा जो 4 फैक्टोरियल है, ये आपके पास क्या आ गया, 24। और ये जो 2 की पावर 4 है बेटा, ये हमारे पास आ गया 16। ठीक है। तो देखिए 24 > 16 होता है, ये तो बिल्कुल ट्रू है। ठीक है। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब है जी कि SN इज ट्रू है फॉर n = 4। ये पहली कंडीशन हमारे पास होगी। अब बेटा मूव करने लगे हैं कंडीशन नंबर 2 पे। यहां पे क्या कहता है हमें, कंडीशन नंबर 2। और ये जो कंडीशन नंबर 2 जो है, इसके बारे में तो आप पहले भी जानते हैं। लेट SN इज ट्रू फॉर n = k। तो अगर ऐसे है तो बेटा आप लिखेंगे S of k, जहां जहां बेटा
एन है के लगा दीजिए, के फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 की पावर के। सही हो गया। इसको आप कोई नाम दे दे इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 क्या ले चले। ये बेटा हमारे पास। अब बेटा आप क्या करेंगे, अब आप पुट करिए n इज इक्वल टू के प्लस वन, जहां जहां n है आप के प्लस वन लगाइए, के प्लस वन आ गया, और यह आ गया 2 की पावर के प्लस वन। ये बेटा हमारे पास आ गया। ओके। अब ये बेटा हमारे पास आ गया, इसको आप कोई नाम दे दें, इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है। ये बेटा हमारे पास चीज आ गई। अब देखिए आपने वन को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 बनानी है, कैसे बनाएंगे, ये बेटा कॉमन सेंस है कि आपने बनाना है जी के प्लस वन। तो आप क्या करेंगे, आप बेटा मल्टीप्लाई करेंगे के प्लस वन से दोनों तरफ। ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय, मल्टीप्लाइंग बाय के प्लस वन ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन। ठीक है। तो बेटा तो क्या करेंगे, इक्वेशन तो नहीं कहेंगे आप इसको, इक्वेशन तो नहीं कहेंगे, हाफ वन कह ले, क्योंकि ये इक्वेशन तो नहीं, ये तो एक इनइक्वालिटी है। तो अगर आप बेटा लगाएंगे तो के प्लस वन, के प्लस वन इधर लगाइए, मल्टीप्लाई करिए इसके साथ के फैक्टोरियल, ये आएगा बेटा 2 की पावर के, यहाँ पे आ गया बेटा के प्लस वन। गौर करिएगा जरा। अब देखिए आपको भी पता है, आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ रखा है ये, कि अगर इस तरह होता है आपके पास n है और n माइनस वन फैक्टोरियल है। ठीक है। तो ये किसकी इक्वल होता है, ये बेटा होता है एन फैक्टोरियल के। ये आपने इस चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है। यानी अगर कोई नंबर बड़ा है उससे कम है तो ये फैक्टोरियल क्लोज करेंगे तो पहले के ऊपर फैक्टोरियल आएगा। ये देखिए ये नंबर बड़ा है क्योंकि एक ऐड हो रहा है, यहाँ पे एक माइनस हो रहा है तो के आ रहा है। अब इसको क्लोज करेंगे तो पहले के ऊपर फैक्टोरियल आएगा, यानी इसको क्लोज करेंगे तो के प्लस वन के ऊपर फैक्टोरियल आएगा। ये चीज आएगी। ओके। इसको लिखेंगे आप के प्लस वन और 2 की पावर के। ये बेटा चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए हमें इस चीज का अंदाजा है, पता है हमें, हमें पता है जी एज एज जो बेटा टू जो है वो लेस है किससे, के प्लस वन से, फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। ठीक है। बल्कि एन तो नहीं, यहाँ पे आपको रखना चाहिए के। ठीक है जी। जी। तो के ग्रेटर देन इक्वल टू फोर के लिए ये स्टेटमेंट ठीक है कि टू जो है वो लेस होता है, आप लगा के देख लीजिए। सही है। और के प्लस वन बड़ा होता है। अब अगर गौर करें, के प्लस वन जो है, के प्लस वन को टू के से मल्टीप्लाई करने से ये जो वाली साइड जो है ये वाली, ये हमारे पास छोटी आ रही है। तो अगर ये छोटी आ रही है तो के प्लस वन से बड़ा नंबर जो टू है, अगर मैं इसकी जगह ये लगाऊंगा ये फिर भी छोटी रहेगी। नहीं समझ आई आप। देखिए बेटा आपके पास एक तराजू है। ठीक है। ये देखिएगा जरा, तराजू है। अब ये वाला तराजू है, इसमें जरा वेट बड़ा पड़ा हुआ है, इसमें छोटा है। ठीक है। अब जारी बात है ये हल्का है तो ये तो ऊपर जाएगा। अच्छा, इसमें कह लें कि वेट पड़ा हुआ है 5 kg, इसमें वेट पड़ा हुआ है जी 2 kg। ठीक है। आपने क्या किया, आपने कहा जी वन जो है वो टू से छोटा ही है, चले छोटा वेट ले लेते, 1 kg कर लेते हैं। ठीक है। 1 kg हमने ऐड किया। अब देखिए हमने 2 kg की जगह हमने 1 kg इसमें ऐड किया, तो इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ा, फिर भी ये छोटा ही रहा है। ठीक है। हल्का पर जो है वो हिस्सा यही रहा है, इसने ऊपर ही रहना है। ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमने 2 kg से 1 kg यहाँ पे इन किया, ये फिर भी थोड़ा वेट ही था, पहले भी थोड़ा ही है। यहाँ पे देखिए कि टू चूंकि लेस है के प्लस वन से, तो अगर हम के प्लस वन की जगह टू भी लगा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक थोड़ी और मिसाल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये बेटा 8 है, ये लेस है किससे, ये लेस है जी आप कह ले जी 3 मल्टीप्लाई, चले 2 कर ले इससे। ठीक है। 3 टू 6 है। जी ये मैंने ना इक्वालिटी इधर, ये आप कह ले, चले आप कह ले जी 8 बड़ा है 3 मल्टीप्लाई 6 से, यहाँ 6 लेस है 8 से, एक ही बात है। ठीक है। आप कहे जी ये 3 मल्टीप्लाई 2 जो है इससे लेस है। अच्छा, आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये लेस हुआ किससे, 8 से। आप 3 से एक लेस नंबर ले ले, यानी 2 ले ले, तो फिर आ गया 4। तो ये देखिए फिर भी लेस है, क्योंकि 2 टू 4 4 है, 4 भी तो 8 से लेस है। यानी अगर कोई नंबर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से इक्वालिटी लेस रहती है, तो उससे कॉमन नंबर से भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वालिटी में फर्क नहीं रहता, वो फिर भी लेस ही रहता है। इसलिए हम चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि टू के प्लस वन से लेस है, इसलिए हम के प्लस वन से रिप्लेस करने लगे हैं टू को। सही हो गया, ये मुझे लगता है आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ आ गई होगी। इसका मतलब है सही है, दिस इंप्लाइज वी कैन रिप्लेस। ठीक है।
वी कैन रिप्लेस 2 by k+1। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, फिर आप करेंगे k+1 फैक्टोरियल, लेस है, ये आ जाएगा बेटा 2, ये आ जाएगा बेटा 2 की पावर k, मल्टीप्लाई आएगा 2 की पावर k+1, ये आएगा बेटा k+1 का फैक्टोरियल आएगा। अगर गौर करिए तो ये तो आपके पास सेम, विच इज सेम एज टू, ठीक है, विच इज सेम एज टू, ठीक है जी, ये तो बिल्कुल टू की तरह है। तो इससे क्या पता चला आपको, इससे क्या कंक्लूजन लिखी, ठीक है। अगर आप गौर करें तो देखिए हमने बेटा यहाँ पे टू क्यों लिखा, क्योंकि हमने इक्वेशन टू की तरफ जाना था, हमें k+1 नहीं बनाना था, इसलिए हमने k+1 की जगह टू का रिप्लेस किया था। तो देखिए सारी कंडीशन जो है एक्सटेंडेड मैथमेटिकल कंडीशन की फुलफिल हो गई है, सही हो गया। तो आप कह सकते हैं, अब एंडिंग स्टेटमेंट लिखिए, आप लिखिए जी एस ऑफ के इज ट्रू, के इज ट्रू है वेन एवर एस ऑफ k+1 इज ट्रू, इज ट्रू। ठीक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है जी हैंस एस एन इज ट्रू है, इसका मतलब है हैंस एस एन इज ट्रू है, किसके लिए बेटा, फॉर ऑल जी, फॉर ऑल इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये बेटा हमने प्रूव करना था, हमने कर दिया। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, जी देखें। जी बेटा सबसे पहले आप लेट कर ले बेटा, एस एन किसकी इक्वल बेटा, एन स्क्र ग्रेटर देन इक्वल टू n+3। सबसे पहले तो बेटा आप ये वाला लेट कर ले, ठीक है। फिर आप पुट करें बेटा n इज इक्वल टू 3, तो क्या करेंगे, 3 लगा दें, 3 का स्क्वायर, 3+3, तो ये बेटा 3 का स्क्वायर 9, ये बेटा 6 है, तो n 9 जो है 6 से ग्रेटर ही होता है, ये तो ट्रू है, ठीक है। इसका मतलब क्या होती है, सिंप्लाइज एस एन जो है इज ट्रू है और n इज इक्वल टू 3। अब बेटा हम मूव करेंगे कंडीशन नंबर 2 पे। जी बेटा कंडीशन नंबर जो है वो 2 पे मूव करेंगे, लेकिन बेटा लेट एस एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो अगर तो स्टेटमेंट जो एस एन है वो n इज इक्वल टू के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब है जी एस एन नहीं, के जो है बेटा लिखेंगे k² n इज इक्वल टू k+3। ये बेटा हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया, आप पुट करें बेटा, पुट करिए n इज इक्वल टू k+1, किसमें बेटा, उसी में ही, तो आएगा k+1, बेटा इधर k+1 करेंगे k+4 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये बेटा हमारे पास आ गया जी k+4। इसको बेटा आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक हो गया, ये चीज आ गई। अब देखिए वही काम करना है हमने, कि क्या करना है जी, कि इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हुए हमने इक्वेशन नंबर 2 बनानी है। क्या करना है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हुए इक्वेशन नंबर 2 बनानी है। अगर गौर करें यहाँ पे के स्क्वायर है, यहाँ पे k+1 का स्क्वायर है, हमने के स्क्वायर से k+1 बनाना है। देखिए हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले में किसकी कमी है, 2k+1 की, यानी हमें ए स्क्वायर दिया हुआ है, 2ab+1 चाहिए ना, 2ab+b स्क्वायर, तो क्या चाहिए हमें, 2k+1 चाहिए, उसको अगर हम ऐड कर लेते हैं 1 के दोनों साइड्स पे, तो फिर मामला हमारा बन जाएगा, ठीक है। आप ऐड कर ले जी, एडिंग 2k+1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1, ठीक है। तो आप उसको पुट करिए, तो आपके पास क्या आएगा जी, k² + 1, 2k, क्या आएगा बेटा k+3 + 2k
प्लस वन। ये बेटा हमारे पास आ गया। अच्छा जी, जब बेटा हमारे पास ये आ गया तो आप इसको क्या कर सकते हैं? ये क्या बना, ए स्केयर 2ab प्लस बी, तो ये आ गया के प्लस वन का होल स्केयर ग्रेटर देन आ गया बेटा। आप इसको देखिए तो, अगर आप इस देखिए अगर आप इसको ऐड कर लेते हैं तो किसको, जी थ्री और ये वन को, तो क्या बनेगा के प्लस फोर, क्या आएगा बेटा टू के। आप क्या करें, आप ऐसा करें कि ये जो टू के है इसको बेटा आप नेग्लेक्ट करें, ये पॉजिटिव है। तो देखिए इस क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें हमें इक्वेशन नंबर टू बनानी है, वहां पे के प्लस फोर है, हमें टू के नहीं चाहिए, ठीक है। तो के प्लस वन स्केयर है लेस देन बेटा के प्लस फोर, ठीक हो गया। ये बेटा हमारे पास ये हो गए। तो इधर लिखें जी नेग्लेक्टिंग टू के, चूंकि ये पॉजिटिव है हमने इसको नेग्लेक्ट करे, नो इशू। क्यों, देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए एक चीज ऐड करने से ये वाली लेफ्ट, ये जो राइट हैंड साइड है ये छोटी आ रही है, तो अगर उसको मैं कम कर देता हूँ फिर भी ये छोटी ही रहनी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने एक तराजू की तरह मिसाल दी थी कि ये जनाब यहाँ पे 2 kg 3 kg वेट पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ है जी 5 kg, ठीक है, जारी बात है ये वेट ज्यादा इसने छोटा ही रहना है, ठीक है, इसने नीचे रहेगा, ये यहाँ पे वेट कम है इस ये ऊपर रहेगा। तो चूंकि हम यहाँ पे क्या करें, थ्री की जगह अगर हम कहते हैं जी थ्री नहीं लगाना, यहाँ पे आप 2 के कर लेते हैं, 2 kg, तो अगर आप ये वेट कर लेते हैं ये फिर भी छोटा ही रहना है, क्योंकि थ्री जो था वो भी फाइव से छोटा है, फिर भी ये पल्ला छोटा रहेगा। थ्री की जगह अगर आप टू करते हैं फिर भी ये पल्ला क्या रहेगा बेटा, छोटा ही रहेगा। तो देखिए मैंने टू को निगलेक्ट कर दिया, के प्लस फोर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या करना था, हमने इक्वेशन नंबर टू बनानी थी, गौर करें तो ये बिल्कुल वो बन चुकी है। तो आप क्या लिखें जी, आप लिखें जी विच इज सेम एज टू, ठीक है। तो अब आप पेंडिंग स्टेटमेंट लिख सकते, आप पेंडिंग स्टेटमेंट लिखिए, ये एंडिंग स्टेटमेंट लिखने के नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब लिखें जी हेंस एस एन इज टू फॉर एन इज इक्वल टू के वेन एवर एस एन इज टू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब है जी हेंस एस एन इज टू है फॉर द इंटीग्रल वैल्यू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बेटा आप करेंगे जी एन इज इक्वल टू आई थिंक थ्री है जी, जी बिल्कुल थ्री है, ठीक हो गया। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, लेट्स सी। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 34 है, उसी तरह हमने एस एन की इक्वल लेट कर लिया, एन इज इक्वल टू टू के लिए हमने, एन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू के लिए हमने इसको देखना था। तो टू इसके अंदर पुट किया तो ये बेटा हमारे पास आ गया, फोर का स्केयर हमारे पास आएगा जी 16, इसको लेके बेटा 16, ये आएगा थ्री थ्री जार नाइन, टू माइनस वन बेटा टू आएगा, ठीक है, तो ये आएगा 16 ग्रेटर देन है, ये बेटा हमारे पास आएगा जी 11। तो देखिए 16 11 से बड़ा ही होता है, ये तो बात बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। इसका मतलब कैसे, इसका मतलब एस एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू टू, तो इसका मतलब है आप लिख लीजिए दिस इंप्लाइज एस एन इज ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू टू, ये बेटा हमने कर दिया। नेक्स्ट बेटा हम करते हैं कंडीशन नंबर टू की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं बेटा हमने उसको कैसे करना है जी। कंडीशन नंबर टू, ये बेटा हमारे पास आ गया, ठीक। लेट है जी एस एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, ठीक है। तो अगर हमने ये प्रूव करना है तो ये क्या हो गया, एस ऑफ के फोर की पावर के ग्रेटर देन थ्री की पावर के टू की पावर के माइनस वन, ये बेटा हमारे पास आ गया, ओके हो गया। अच्छा जी, अब आप इसको कोई नाम दे दे इक्वेशन नंबर वन का, ये बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर वन आ गई, ओके हो गया। अच्छा जी, ये बेटा हमारे पास आ गई। अच्छा अब क्या करेंगे, अब आप पुट करिए,
n इज इक्वल टू के प्लस वन। तो क्या करेंगे, जहां जहां n है आप के प्लस वन लगा दीजिए। ठीक है, इसी स्टेटमेंट के अंदर देखिए, हर दफा हम पुट इसी में के भी इसमें करते हैं, और के प्लस वन भी इसी के करते हैं, कोई नंबर टू है वो भी इसी में करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, के प्लस वन ये आएगा, तो ये आएगा फोर के प्लस वन, ग्रेटर देन है थ्री के प्लस वन, ये क्या प्लस टू के प्लस वन माइनस वन। ये क्या होगा बेटा, ये वन माइनस वन आपस में कटेगा। ये हमारे पास आ गया फोर की पावर के प्लस वन, ये आ गया बेटा थ्री की पावर के प्लस वन, ये आ गया टू की पावर के। अगर गौर करें तो ये बेटा हमारे पास इक्वेशन आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। ठीक हो गया, ये बेटा हमारे पास आ गया। ठीक है, हमने क्या करना है, वन को यूज करते हुए इक्वेशन नंबर टू को बनाना है। क्या करना है बेटा, वन को यूज करना है और इक्वेशन नंबर टू को बनाना है। गौर करें, हमने क्या करना है, फोर की पावर के से फोर की पावर के प्लस वन की तरफ जाना है, क्योंकि हमने एस के को लेट कर लिया कि ये ट्रू है, तो उसको यूज करते हुए हमने ये वन को यूज करना है। और आपने ये इसकी तरफ इक्वेशन नंबर टू, कंडीशन नंबर टू बनानी है। सही है, तो क्योंकि आप लिखते हैं जी एस ऑफ के इज ट्रू वेन एवर एस के प्लस वन इज ट्रू। तो क्या करेंगे बेटा, फोर की पावर के से फोर की रेज पावर के प्लस वन की तरफ जाना है। आप क्या करें, फोर को मल्टीप्लाई करें ऑन बोथ साइड्स ऑफ वन। ठीक है, कि क्या करना है बेटा, फोर को मल्टीप्लाई करना है। देखिए जी, मल्टीप्लाइंग 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 बाय फोर, मल्टीप्लाइंग बाय फोर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वन ही कर ले, इक्वेशन क्या करना है। ठीक है, तो आप बेटा फोर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा वो देखिए जरा। आपके पास आएगा बेटा फोर, फोर की पावर के, ये फोर थ्री की पावर के प्लस टू है, और यहाँ बेटा आएगा हमारे पास के माइनस वन। ये बेटा हमारे पास आ गया फोर के प्लस वन, ये आ गया बेटा। अब इसको अंदर क्या करें बेटा, मल्टीप्लाई थ्री की पावर के, ये है कि बेटा टू की पावर यानी फोर है, ये है टू की पावर के माइनस वन। अब आप क्या करें, अब आपको पता है कि फोर को हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकता हूं मैं, फोर को लिख सकता हूँ बेटा थ्री प्लस वन, इधर लिखे थ्री प्लस वन, यह आएगा थ्री की पावर के। अब फोर को मैं लिख सकता हूँ टू प्लस टू, यह आएगा टू की पावर के माइनस वन। ठीक हो गया, अब इसको बेटा मजीद सिंप्लीफाई करते, ये बेटा हमारे पास आएगा फोर की पावर के प्लस वन, ग्रेटर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा थ्री और थ्री की पावर के, और फिर आएगा बेटा थ्री की पावर के, ये आएगा बेटा टू, टू के माइनस वन प्लस टू है टू की पावर के माइनस वन। ठीक हो गया, ये आएगा बेटा फोर के प्लस वन। ये बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे थ्री की पावर के प्लस वन प्लस थ्री की पावर के, इसको बेटा आप इनकी पावर ऐड करें तो हमारे पास आ गया टू की पावर के, ये भी आ गया टू की पावर के। ओके हो गया। अच्छा, अब आप क्या करें, देखिए आपने क्या बनाना है, इक्वेशन नंबर टू, ये जो ये कंडीशन टू है वो बनानी है। यानी आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए मेरा बेटा, ये देखिए जरा, आपको चाहिए जी, आपको चाहिए ये थ्री की पावर के प्लस वन और टू की पावर के। आप इनको इकट्ठा करें, बाकी ये वाली जो ये और ये है, इनको एक साइड पे कर लें, आएगा फोर की पावर के प्लस वन, ये बेटा ग्रेटर है थ्री की पावर के प्लस वन प्लस टू की पावर के, बाकी जो है इनको अलग कर ले, थ्री की पावर के प्लस टू की पावर के, ये है बेटा। सही है, अब आप क्या करेंगे, अब आप नेग्लेक्ट करिए जी, लिखिए जी एस के प्लस टू की पावर के जूरे सो नेग्लेक्टेड, इसको आप क्या करें, नेग्लेक्ट कर दे। ठीक है, देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, ये चीज ये वाली साइड है, ये राइट हैंड साइड, ये वैसे ही लेस है। तो देखिए अगर ये वाली चीज को मैं मजीद कम कर दूं, नेग्लेक्ट कर दूं, ये नजरअंदाज कर दूं, इसको ड्रॉप कर दूं, तो ये तो फिर भी लेस ही रहेगी। ठीक है, पहले ही ये छोटा था और इसको मजीद इसका वजन कम किया हमने, ये टर्म्स कुछ कम किया, तो ये फिर भी लेस ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए उससे फर्क भी नहीं पड़ना, उससे फर्क ये होना है, इससे फायदा में ये हो जाना है कि इक्वेशन नंबर जो टू है वो बन जानी है। ठीक है, और इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना। सही हो गया, ये बेटा हमारे पास आ गया। तो ये क्या है, विच इज सेम
एज टू। ठीक है जी, ये बेटा आ गया। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब है जी, सो एस ऑफ के इज ट्रू वेन एवर एस ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। ठीक है, इसका मतलब क्या, दिस इंप्लाइज एस एन इज ट्रू है फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। ये बेटा हमारे पास हो गया। ठीक। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 35 है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपने इसको एन इज एन जो है ग्रेटर देन सिक्स के लिए इसको प्रूव करना है। तो देखिए सिक्स के साथ एन ग्रेटर देन सिक्स है, यानी लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी नहीं, इसका मतलब है आपने सिक्स पुट नहीं करना, सिक्स से बड़ा इंटीजर लेना है, तो वो बेटा सेवन ही बनता है, तो आपने सेवन लेना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे लिखा होता है एन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स, तो फिर सिक्स में भी पुट करना था। ये आपने जरा गौर करना है यहाँ पे। तो एन इज इक्वल टू सिक्स सेवन लगाइए। थ्री की पावर बेटा हमारे पास आ गई सेवन, ये लेस है ये सेवन फैक्टोरियल। अब ये देखिए बेटा थ्री की जो सेवन है इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब है जी 2187, ये लेस है बेटा 5040। ये बेटा ठीक हो गया। तो गौर करें तो ये तो ट्रू है, इसका मतलब है जी एस ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप देख सकते एस ऑफ सेवन इज ट्रू। इसका मतलब है पहली कंडीशन फुलफिल होगी है। इसका मतलब है अब हमने जाना है जी कंडीशन नंबर टू पे। वहां पे देखते हैं कंडीशन नंबर टू पे, उसको देखते हैं जी हमने कैसे देखना है। लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं बेटा हम कि लेट एस एन इज ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू के। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब है कि एस ऑफ के थ्री की पावर के लेस देन के फैक्टोरियल, इसको बेटा हम नाम दे देंगे वन। ठीक है, आप पुट करिए एन इज इक्वल टू के प्लस वन, जहां जहां एन लगा है के प्लस वन लगाइए। ये बेटा हमारे पास आ गया। अब इसको भी कोई नाम दे दी, क्वेश्चन नंबर टू। ये बेटा हमारे पास आ गया। ठीक हो गया, ये चीज आ गई हमारे पास। अब बेटा हमने वन को यूज करती टू बनाना है, तो देखिए ये थ्री के पावर के, ये थ्री के पावर के प्लस वन है, ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है थ्री से हमने क्या करना है, इसको क्या करना है बेटा, हमें पता चल रहा है के प्लस वन से क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। क्यों क्यों क्योंकि हमें के प्लस वन फैक्टोरियल बनाना है, यहाँ से ये शिफ्ट करना है, वन से टू शिफ्ट करना है। तो बेटा क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय के प्लस वन ऑफ वन। ठीक, तो क्या करेंगे, के प्लस वन, ये आएगा बेटा थ्री की पावर के लेस है के प्लस वन के फैक्टोरियल। ये आ गया बेटा। आप इसको करिए तो कि ये इसको देखिए, ये बड़ा है ये से कम है, तो इसको क्लोज करेंगे तो के प्लस वन फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, ये बेटा हमारे पास चीज यहाँ पे क्या है जी, के प्लस वन, ये आएगा बेटा थ्री फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमें इस चीज का पता होना चाहिए एज जो एज, चूंकि हमें इस चीज का अंदाजा है कि ये जो थ्री है ये लेस है किससे, के प्लस वन से, फॉर एन इज ग्रेटर देन सिक्स, एन सिक्स, ये एन फॉर एन ग्रेटर देन सिक्स, इसे ले तो देखिए अगर तो हमने यहाँ पे के प्लस वन लिखा है ये छोटा है, तो के प्लस वन से भी अगर कोई नंबर छोटा आता है जो कि थ्री है, अगर उसको भी इधर रखे तो ये वाली साइड जो है लेफ्ट ये फिर भी छोटी रहेगी। क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज रिप्लेस, वी कैन रिप्लेस थ्री बाय के प्लस वन। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, आप थ्री लगा दो इधर। रिप्लेस कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने देखे बेटा हमने टू बनानी है, तो वहां पे थ्री के पावर के प्लस वन है। ठीक है, तो हमें के प्लस वन नहीं चाहिए, हमें तो के प्लस वन पावर में चाहिए, इसीलिए हम रिप्लेस कर रहे हैं इसको। तो ये आ गया, तो ये यहाँ पे क्या है जी, के प्लस वन फैक्टोरियल, ये आ गया थ्री के पावर के प्लस वन, ये आ गया बेटा के प्लस वन फैक्टोरियल। अगर गौर करें तो हम अपना काम अब कर चुके हैं। सही है, तो आप लिख सकते हैं बेटा विच इज सेम एज टू,
तो इसका मतलब है जी एस ऑफ के इज ट्रू है, इज ट्रू है वेन एवर, वेन एवर वे इज ट्रू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है जी हैंस एस एन इज ट्रू है फॉर इंटीग्रल वैल्यू एन इज ग्रेटर देन 6। ये बेटा हमने इसको प्रूव कर दिया। इसके साथ ही बेटा हमारा आज का लेक्चर जो है वो इख्तिताम को पहुंचा। बेटा अगर आप हमारे मजीद लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो फिर आप प्ले स्टोर पे जाइए, TSSPK के नाम पे प्ले स्टोर पे ऐप है, उसको इंस्टॉल कीजिए, बनिए हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ ही सर कबीर को इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए बेटा, अल्लाह हाफिज।